नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज बात करेंगे उस चर्चा की जिस चर्चा ने आज विराम ले लिया। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को लेकर के, प्रियंका गांधी को लेकर के पिछले लगभग एक सप्ताह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे, लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। वो खुल के पूरी पार्टी के लिए काम करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी ने, जैसा मैंने कल बताया था कि कल खड़गे की और उनके कुछ क्षण की मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद में रात को ये देर रात ये डिक्लेयर हो गया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से आज उन्होंने अपना नामांकन भरा। हाथीपोल से उनकी विशाल एक रैली निकली। रैली के रूप में वो वहाँ पहुँचे। उनके साथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बड़े नेता भी रहे। जहां राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद में वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक पोस्ट की एक्स पर उन्होंने, जिस पर उन्होंने कहा कि रायबरेली नामांकन मेरे लिए बहुत बड़ा पल था। मेरी माँ ने मुझे बड़े भरोसे के साथ में परिवार की कर्मभूमि सौंपी है, उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं है, मेरा दोनों मेरे परिवार हैं और मुझे खुशी है कि पिछले 4 दशकों से जिस क्षेत्र की हम लोग सेवा कर रहे हैं उस क्षेत्र से हम अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। और हमारा जो पुराना एक परिपाटी चल रही थी कि हम जो हमारा परिवार वहीं से लोकसभा में पहुंचता है, तो इस बार उन्होंने फिर वहाँ के लोगों को इस प्रकार से नामांकन करके एक बार उनको खुशियाँ दी। सोनिया गांधी ने भी जब राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन किया था तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश के, विशेष करके रायबरेली और अमेठी के लोगों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक हमारी पारिवारिक भूमि है जहाँ से मेरी सासू, मेरे पति वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। और उस पत्र को उन्होंने यह भी लिखा था कि हम इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। और आज राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करके और यह सब साबित कर दिया। लेकिन इसको लेकर के अब विपक्ष भी कई तरह की बातें करने लगा है। राहुल गांधी ने जब नामांकन भर लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि शहजादा वायनाड से हार के डर से रायबरेली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको डर है कि राहुल गांधी वहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से हार जाएंगे, और इसी को लेकर के वो आए। वहीं संजय निरुपम ने आज भले अपनी पार्टी बदल ली हो, लेकिन उन्होंने उससे पहले तंज कसा कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हार के डर से अमेठी से भागे हैं, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने विरासत कर लगा दिया है और सिर्फ रायबरेली को अपने पास ही छोड़ दिया है। तो चुनाव है, चुनाव में तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जितने भी तंज कसे जाएं उतने कम हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज बड़े जोश के साथ में अपना नामांकन वहाँ दाखिल कर दिया। इसके साथ में बात कर लेते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई के, सीबीआई की कार्रवाई के बाद में लंबे समय से मार्च महीने से वे न्यायिक हिरासत में हैं, जहां उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताया था, जिसको आज झारखंड हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लोकसभा में भले ही कार्रवाई नहीं हो रही हो, लोकसभा में आज मॉक ड्रिल की गई
एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तत्वाधान में यह मॉकड्रिल की गई, जिसके अंदर सूचना दी गई कि वहाँ कुछ घटना हो गई है, जिसको लेकर के सारे विभाग जिसमें पुलिस, दमकल, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभाग वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे। तो ये भी एक रहता है कि कितने एक लंबे समय के अंदर ये मागडोल की जाती रही है, जो की भी गई है। मैसूर में एसडी रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई वापस से। एसडी रेवन्ना के खिलाफ अब अपहरण का मामला दर्ज करा गया। पहले उनके खिलाफ काफ़ी कुछ मामले चल रहे हैं, जिसको लेकर के अब ये है। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। तो प्रियंका गांधी ने हालांकि चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उन्होंने नामांकन भी नहीं भरा, लेकिन चर्चा है कि वो कांग्रेस के बी प्लान में हैं, जिसको लेकर के उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया है। और कांग्रेस प्रियंका को एक ही सीट तक सीमित नहीं रखना चाहती है, उसको पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहती है, इसलिए उनको चुनाव लड़ने से रोका गया है। दरअसल प्रियंका गांधी अपना एक अलग प्लान बना रही है। अगर सूत्रों की माने तो कभी मौका पड़ा तो उनको उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। और राहुल गांधी का जो वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने का मामला है, उसको लेकर के काफ़ी कुछ अटकलें लगाई जा रही है। जयराम रमेश ने भी इशारा इशारा में संकेत दिया, प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन में पहुंच जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी को भी लाया ही जाएगा। दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके लिए आज खुशी की एक खबर है कि ईडी और सीबीआई को लेकर के वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि एक सप्ताह में एक बार वो अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं। बात करते हैं रविंदर सिंह भाटी की। रविंदर सिंह भाटी पिछले एक माह से नई विधानसभा चुनाव के समय से काफ़ी चर्चाओं में हैं। वो टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, विधायक भी बन गए। उसके बाद में बीच में भजनलाल शर्मा के और कैलाश चौधरी की मध्यस्थता के अंदर उनका समझौता भी हुआ था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने ताल ठोक दी। जब से उनको धमकियां मिलने की भी काफ़ी कुछ जानकारियां मिल रही थी, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे थे, तो इसको लेकर के राजपूत समाज ने राजस्थान में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करके पुलिस को ज्ञापन देकर के उनको सुरक्षा की मांग की थी, जिसको लेकर के अब चुनाव के समय तक उनको सुरक्षा की दृष्टि से 2 पीएसओ मुहैया कराए गए हैं। तो एक बात और करते हैं कि अक्षय तृतीया, जैसे फुलेरा दूज है, अक्षय तृतीया है, ये ऐसे पर्व होते हैं जहाँ जिन दूल्हे दुल्हन को या युवक युवतियों के सावे मतलब शादियों की तारीख नहीं मिलती है या जो विधिवत नहीं माने जाते, वो अबूझा सावल का, लेकिन 24 साल बाद में पहला मौका ऐसा आ रहा है जब आका तीज पर कोई भी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण जो बताया जा रहा है कि उस समय पे गुरु और शुक्र का तारा अस्त रहेगा। बात करते हैं सत्ता के साथ में सब कुछ होता है, लेकिन सत्ता से निकलने के बाद में कुछ भी हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। जब वो आज मंडी द्वीप में कल रात को एक भाषण कर रहे थे चुनावी सभा में, तो वहाँ के निरीक्षक हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने रात को जाकर के कहा भाई 10 बज गए, अब आप चुनाव की सभा नहीं कर सकते। हालांकि उनका कहना सही था कि भाई 10 बजे बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी प्रकार का कोई साउंड सिस्टम यूज में नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनको मना करने के बाद में उनको धमकाया गया, जिसको लेकर के उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी शिकायत की है। अडानी की बात कर देते हैं। अडानी की लगभग 6 कंपनियों को नोटिस दिया गया है, जिसके अंदर सेबी के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। और इसको लेकर के अब उन्होंने
उनके जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो उसको लेकर के क्या कुछ करेंगे, वो देखने वाली बात है। आज मतलब हेलीकॉप्टर कई बार क्रैश होते हैं, सेना के भी होते हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें शिवसेना की यूबीटी नेता सुषमा अंधारे को जाना था, लेकिन उनके बैठने से पहले वो क्रैश हो गया, वो बच गई। अब सुप्रीम कोर्ट की, जैसे मनीष सिसोदिया की मैंने बात की, तो अब केजरीवाल की भी बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जिसके अंदर उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग कर रखी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई वगैरह को और जो एजी हैं उनको ये संकेत दिया है कि एक हफ्ते में वो पूरी तैयारी कर लें। एक हफ्ते बाद में उनकी सुनवाई की जाएगी। ईडी और सीबीआई अपनी दलीलें तैयार कर ले हैं। तो ये बात भी होगी। अब चुनाव प्रचार में कई बार बताया, एक व्यक्ति का मैंने पिछले बार बताया था कि वो 38 चुनाव लड़े, कभी मेयर का लड़ा, कभी विधायक का लड़ा, कभी लोकसभा का लड़ा, तो इसी तरह, लेकिन हार तो निश्चित थी। अब आज ये हुआ कि बिहार के अंदर गोपालगंज है, गोपालगंज में भी एक प्रत्याशी ने निर्दलीय फार्म भरा, लेकिन वो गधे पे बैठ के कलेक्टर पहुंचे, गधे पे बैठ करके अपना नामांकन प्रस्तुत करने गए, और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप गधे पे बैठ के क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि 30-40 साल के अंदर सरकार ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, बिहार की सरकार ने क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं किया। मैंने कल आप बताया था आपको कि 13, 14, 15 मई के बीच में प्रधानमंत्री वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उसका मैंने कारण भी बताया था कि क्योंकि उनके 13-14 तारीख के कोई प्रोग्राम लोकसभा चुनाव के सभाओं के लिए नहीं रखे गए हैं। तो अब ये बात लगभग साफ हो गई है कि वो नामांकन तो 14 मई को दाखिल करेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले वाराणसी में रोड शो करेंगे। रोड शो करने के बाद में वो अपने चुनाव प्रचार में लगेंगे, लेकिन मतदान वहाँ 1 जून को होगा। बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने टीका टिप्पणी और अपने गतिविधियों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज उनके साथ में भी एक हादसा हो गया, जब आगरा के अंदर, वो राष्ट्रीय शोषित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन जब वो आज आगरा में एक अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे थे, तो वहाँ उनके ऊपर एक बीच में से ही कोई सोता उठा और उनने उसके ऊपर जूता फेंका, लेकिन वो बाल बच गए, उनके लगे नहीं, लेकिन पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी, उसने उनको हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रियंका गांधी भी आज आगरा में भी रही और मध्य प्रदेश में भी रही। उन्होंने आज खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना रोष व्यक्त किया, बहुत फॉर्म में थी आज वो। उन्होंने कहा कि मैं जब 19 साल की थी, जब मैं मेरे पिता के टुकड़े एक झंडे में लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज में लेकर के वहाँ लेकर के आए थे, जब मुझे बहुत गुस्सा हुआ कि मैंने मेरे पिता को देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन मेरे पिता आज किस रूप में यहाँ आए हैं, जिससे मुझे गुस्सा भी हुआ। आज मैं 52 साल की हो गई हूँ। 52 साल की होने के बाद में पहली बार मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी बार बार मेरे पिता को देशद्रोही ठहराते हैं, कई आरोप लगाते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरी दादी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद विरासत में दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी, मेरी दादी ने विरासत में प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया था, उनको विरासत में शहीद का ओहदा दिया था, वो शहीद हुए। तो काफ़ी कुछ फॉर्म में थी वो। तो इन्हीं, अब अमित शाह की भी बात कर लेते हैं। अमित शाह भी अब बोल रहे हैं कि हमारे संकल्प पत्र में ये घोषणा की हुई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लेके आएंगे, तो अगर सरकार बन जाएगी तो हम इसे जमीन पर धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और पूरा एनडीए का कुनबा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ में 10 साल से सरकार चलाकर भारत का गौरव बढ़ा रहा है।
दूसरी ओर घमंडियों का गठबंधन है जिसके पास न कोई नीति है न कोई नेता है। तो ये हो गया। अब अमित शाह की बात चली तो अमित शाह के जो एक डीप फेक वीडियो का मामला था, उसमें तेलंगाना में कांग्रेस के नेता हैं अरुण रेड्डी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को इसको विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं लगभग पिछले एक पखवाड़े से बाहर चल रहा हूं। संसाधनों की मेरे पास में कमी है, लेकिन जिस भी रूप में मैं कलेक्शन कर रहा हूं, जिस रूप में आपके सामने आ रहा हूं, कृपया आप इसको देख करके अपनी टिप्पणियां अवश्य करें। नमस्कार।